पापा जी आप क्यों मेरा मतलब है कब आए? रॉबिन देखना बहू को क्या कर रही है ये? कौन है? ये कबीर एक काम करो, तुम जाओ, मैं कॉल कर दूंगी तुमको। ठीक है। अरे बुलाओ ना इसे, कौन है ये? और इसने तुम्हें गोद में कैसे उठा रखा था? वो दोस्त था मेरा और मेरे पैर दर्द हो गए थे, बस इसलिए मुझे गोद में उठा लिया था। अरे शर्म आ रही है ज्योति तुम्हें? एक गैर मर्द तुम्हें गोद में ऐसे उठा के लेकर है? अरे देख तो लो, घर में ससुर भी है, हस्बैंड भी है, और भी लोग हैं। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो यार? मेरे पैर दर्द हो गए थे ना, इसलिए मुझे गोद में उठा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? तो गलती कर रही हो और बात कर रही हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। अरे तुम हरकत करो, मैं रिएक्ट भी ना करूं उस पे। अरे तुम्हारे लिए नहीं होगी बड़ी बात, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और तुमने तो बोला था ना पार्टी में सिर्फ लड़कियां हैं, और ये कहां से आ गया फिर? देखो बेटा, समाज को देखकर चलना पड़ता है ना। क्यों इतना सोच रहे हो यार? पार्टीज में सब होते हैं, लड़के लड़कियां सब होते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना पार्टीज में कि लड़कियां अलाउड नहीं है, सिर्फ लड़कियां लड़कियां। अब पार्टी में जा रहे हैं तो सभी होंगे ना, वहाँ पे मेरी क्या गलती है? मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ गई थी और ये मुझे मिल गया, तो हमने एंजॉय कर लिया साथ में, मुझे घर ड्रॉप कर दिया, बस इतनी बात थी। और हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो। आ गया ना ये बुड्ढा, भड़का दिया होगा इसने। अरे शर्म आ रही है तुम्हें? किससे कैसे बात करनी है अकल है? सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ कि नहीं? अरे ससुर है वो, तुम्हारे बाप हैं। तुम अपने पापा से ऐसे ही बात करोगी क्या? मेरा बाप ना इस लायक नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो। ये बुड्ढा इस लायक है, इसने मेरे घर में आग लगाई है। अरे पहले तो कभी तुमने मुझे टोका तक नहीं, और आज 2 बार चाटे मार चुकी हो। और मैं इस घर में ना तुम्हारे चाटे खाने के लिए नहीं, और ना ही इस बुड्ढे की चुगलियां झेलने के लिए, समझे तुम? अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है इन्होंने चुगली करी है तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ? अरे पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि देखा नहीं था आंखों से। लगता था कि अगर कर रही है पार्टी तो कोई बात नहीं, आजादी दे रहा था तुम्हें कि तुम अपनी लाइफ जीनी है तो जियो। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस आजादी का इतना नाजायज फायदा उठाओगी तुम। हाँ नहीं रहूंगी मैं, मुझे भी नहीं रहना। ये घर नहीं है मेरे लिए, नर्क है नर्क। तुमसे डिवोर्स लूंगी और तुम्हें और तुम्हारे बुढ़े बाप को ना जेल की हवा खिलवाऊंगी, तब जाके तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलत थे और मैं सही। हे मेरे भक्तों, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो, तो मुझे एक सब्सक्राइब करके देख और 3 लोगों के पास शेयर कर। अगले ही दिन आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, एक बढ़िया सा लॉयर करो और उससे मेरे ऊपर एलिमनी का और दहेज का केस लगवाओ, और मेरे पापा का भी नाम लिखवाओ, मेरा भी लिखवाओ। लेकिन ये बात याद रखना, जिस ख्याल में हो ना तुम कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ मिलेगा एलिमनी में, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं इनसे ऑलरेडी खुद को बेदखल करवा चुका हूँ। एक फूटी कोड़ी मेरे नाम पे नहीं है, समझी? सब मेरे माँ बाप के पास है, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, याद रखना। रॉबिन, मुझे गुस्सा आ गया यार, इसलिए मैं बोल रही थी। अब पापा जी आप समझाइए ना रॉबिन को। दोस्तों इस वीडियो से हमें यहाँ सीखने को मिला है कि हमें अपने घर वालों का ध्यान रखना चाहिए। देख सकते हैं जैसे ये पत्नी दूसरे मर्द के साथ अय्याशी कर रही है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। घर की मर्यादा को बचा कर रखना चाहिए एक औरत को।